सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है डायगोनल ट्रेवर्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लोगों के पास एक 2D मैट्रिक्स गिवन होती है एंड हम लोग को उसको डायगोनली ट्रेवर्स करना होता है। तो कैसे ट्रेवर्स होगा, देखो जैसे कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको कैसे ट्रेवर्स करेंगे, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, देन आ जाएगा 2 एंड 4। देखो 4 एंड 2 नहीं आ रहा है, इसका ध्यान रखना, ये जिगजैग वाइज कुछ होता है यहाँ पे। तो जैसे 1 है देन 2 4 आएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 5 3, देन यहाँ पे फिर हो जाएगा 6 एंड 8 एंड देन 9। तो क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ गाइस। अच्छा एक और बात, यही सेम क्वेश्चन हमारे पास जीएफजी में भी है, प्रिंट मैट्रिक्स इन डायगोनल पैटर्न। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है गाइस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो देखो ये क्वेश्चन है गाइस। तो देखो ये आप लोग मोशन देखो, एक बार हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक बार हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड देन उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ काम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो इसका आउटपुट हो जाएगा सबसे पहले 1, देन आ जाएगा 2 4। यहाँ पे देखो 2 4 आ रहा है, हम लोग इस तरह जा रहे हैं ना, हम लोग ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसका यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग। तो 2 4 हो गया, देन फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर अपवर्ड्स हम लोग चले गए, देन क्या हो जाएगा 40 10 5। देन फिर हम लोग डाउनवर्ड्स आ गए, तो फिर आ जाएगा 7 23 8 एंड 15। इस तरह फिर अपवर्ड जाएंगे तो 17 9 एंड देन 37, फिर डाउनवर्ड्स तो 11 19 एंड देन 20। तो इस तरह से कुछ हम लोगों को क्या करना है गाइस, इसको एक एरे में स्टोर करना है एंड देन इसको रिटर्न करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने देखा है गाइस यूट्यूब में इसका कहीं पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है इस क्वेश्चन को लेके। मैंने देखा है ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है गाइस, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, लेकिन इसको बहुत टफ करके लोगों ने बता रखा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी गाइस इस वीडियो में कि जितना इजी वे में हो सके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 3 बातें यहाँ पे गौर करने लायक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं रेड कलर ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मोशन देखो, पहला मोशन क्या है, पहला मोशन जो है वो अपवर्ड्स है, हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला देखो 1, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह ये वाला देखो 40 10 5, इसमें भी ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड दूसरी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है। यहाँ पे देखो जैसे कि 2 एंड 4, इसी तरह यहाँ पे देखो 7 23 एंड 18। तो इस तरह से कुछ है, मतलब 2 डायरेक्शन है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, एक तो है अपवर्ड्स एंड एक है डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे गाइस, बहुत इजी वे में मैं बताऊंगा, आप लोग बस मेरे साथ बने रहना। देखो 2 डायरेक्शन है, ये पता चल गई हम लोगों को, एक अपवर्ड्स है एक डाउनवर्ड्स है। ठीक है, अल्टरनेट वे में काम हो रहा है, तो इसको हम लोग एक बूलियन वेरिएबल लेके कर लेंगे। अगर ट्रू है तो अप जाओ, अगर फॉल्स है तो नीचे जाओ। तो ये तो सिंपली हो जाएगा इस अप एंड डाउन। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। एक अप वाला देख लेते हैं। तो इस लाइन पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग फोकस करो, इस वाले लाइन पे फोकस करो, 40 10 एंड 5 पे। तो इसमें देखो गाइस, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे 40 है देन 10 है देन 5 है। तो लेट से अगर यहाँ की इंडेक्स जो है ये अगर आई जे है, अगर यहाँ की इंडेक्स आई जे है, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो i-1। ये अगर 0th रो है, ये 1th रो है, ये 2th रो है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके बनाना चाहूँगा गाइस, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे मैं इंडेक्सेस लिख लेता हूँ। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह 0 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो इस वाले एलिमेंट की जो इंडेक्स है, 40 वाले एलिमेंट की जो इंडेक्स है वो लेट से हम लोग ले लेते हैं, वो आई जे है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग लेंगे तो वो किसको ले लेंगे, वो हम लोग 10 वाले एलिमेंट को लेंगे। तो 10 वाले एलिमेंट के पास हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, कि अगर हम लोग आई माइनस माइनस कर दें, आई को एक माइनस कर दो, आई अभी जैसे 2 पे है, तो आई को 1 पे ले जाओ, है ना, आई को 1 पे ले जाओ। एंड जे क्या होगा गाइस, जे जो है अभी 0 पे है। यहाँ पे देखो ये जे वाली है रो है, एंड ये जो है ये यहाँ पे आई बढ़ता है। तो जे जो है वो 0 है, तो 0 से वो क्या हो जा रहा है, वो 1 हो जा रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कि अब डायरेक्शन कभी भी हम लोग जाते हैं तो हमारा आई जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा होता है, एंड हमारा जो जे है वो प्लस प्लस हो रहा होता है। और इसको मैं और अच्छे से लिखूँ, तो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ कि रो को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, तो रो माइनस माइनस, एंड कॉलम को हम लोग बढ़ाते हैं, तो कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, स्टेप वाइज देखते रहना, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो अब में ये पता चल गया कि रो माइनस माइनस होता है एंड कॉलम प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं डाउन के बारे में। तो डाउन का भी एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो लेट से ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो 15 8 23 7, ये वाली लाइन देखो। तो इसमें देखो लेट से हम लोग 7 वाले एलिमेंट पे है ना, लेट से हम लोग 7 वाले एलिमेंट पे है, इसकी जो इंडेक्स है वो आई जे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग 23 पे जाएंगे। 23 पे जाएंगे तो देखो रो बढ़ रही है गाइस, रो बढ़ रही है। आई जो है वो पहले 0 पे था, अब जो आई है वो 1 पे आ रहा है। तो क्या हो रही है, रो बढ़ रही है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे रो प्लस प्लस। एंड देखो कॉलम पहले 3 पे था, यहाँ पे देखो कॉलम जो है वो 3 पे है। तो 3 के बाद जो कॉलम है वो 2 पे आ चुका है। तो कॉलम क्या हो रहा है, इस कॉलम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कॉलम माइनस माइनस, है ना। तो ये हो गया। तो डाउन का ही पता चल गया, डाउन में क्या हो रहा है, रो प्लस प्लस एंड कॉलम माइनस माइनस। ये काम हो रहा है किसमें, डाउन में। ठीक है,
अब देखो, अब एक और बात है इसमें। अब एक और बात का हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, मैंने थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर दिया है, तो अब देखो, तो यहाँ पे देखो जैसे कि पहले अपवर्ड डायरेक्शन के बाद जब हम लोगों ने 1 को अपने आंसर वाले एरे में ऐड कर दिया होगा, तो 1 के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, इसको ऐड करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 वाले नोड पे आ रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक मोशन आप लोग यहाँ पे देखो, पहले हम लोग अपवर्ड गए, देन फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कॉलम प्लस प्लस करके हम लोग 2 वाले नोड पे आ रहे हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए तो 2 एंड 4 को हम लोग ऐड कर सकें। ये काम कर रहे हैं। तो ये काम किस में हो रहा है, ये काम हो रहा है अपवर्ड को करने के बाद। तो इस वाले लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लूप के बाद हम लोग कर देंगे कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, स्टेप वाइज समझते जाना गाइस, बहुत ईजी है। देखो अपवर्ड में क्या किया हम लोगों ने, अपवर्ड एक डायरेक्शन हम लोग चले, लेट्स से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस वाले पे देखो 40 10 5 पे चले, एंड 40 10 5 के बाद हम लोगों को कहाँ जाना था, 7 पे जाना था। तो यहाँ पे से यहाँ कैसे जाएंगे गाइस, यहाँ लेट्स से ये अगर 2 है जे, तो जे प्लस प्लस कर देंगे तो हम लोग 3 पे पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कॉलम को प्लस प्लस करना है। तो इस लूप के बाद, अपवर्ड वाले इस लूप के बाद हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम प्लस प्लस कर देंगे। हालांकि इसमें एक एज केस भी है गाइस, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। एक बार पहले मैं डाउन वाला भी डिस्कस कर लूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। देखो अभी क्या हो गया, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरह देखो डाउनवर्ड स्केल, इसी तरह हम लोग देखते हैं डाउनवर्ड स्केल। तो इस वाले को देखो, जैसे कि 2 एंड 4 को हम लोगों ने क्या किया, अपने एरे में ऐड कर लिया। ठीक है, 2 एंड 4 पे ट्रेवर्स कर लिया हम लोगों ने, एंड इसको अपने एरे में ऐड कर लिया। अब देखो 2 एंड 4 के बाद हमें नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट हमें 40 पे जाना है। नेक्स्ट हमें 40 पे जाना है, ताकि हम लोग 40 10 एंड 5 इन तीनों को ऐड कर सकें। तो नेक्स्ट हमें 40 को जाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई जो है वो 1 है, यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे जो रो है, रो बोल लो या फिर आई बोल लो, तो वो जो है वो 1 है। तो नेक्स्ट टाइम हमें उस पर 2 पे जाना है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आई प्लस प्लस। तो डाउन वाले लूप के बाद क्या चलेगा, डाउन वाले लूप के बाद चलेगा रो प्लस प्लस। तो ये दो केस हो गया गाइस। अब देखो, अब एज केस की बात कर लेते हैं, क्या क्या एज केसेस है। अभी तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब देखो, अब देखो, अब मैं एक सिनेरियो रखता हूँ यहाँ पे, अब उस पर थोड़ा सा आप लोग सोचना कि उसमें अब कैसे करोगे। तो अब देखो, तो ये 0 1 2 था, एंड इस लाइन को भी हटा देते हैं। तो हाँ ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे देखो गाइस, जब हम लोग इस वाले डायगोनल पे ट्रेवर्स कर चुके होंगे, इस वाले डायगोनल पे 7 23 8 एंड 15, इस वाले डायगोनल में ट्रेवर्स करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रो को प्लस प्लस कर रहे हैं। लेकिन क्या गाइस, अब यहाँ पे हम लोग रो को प्लस प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अब हम लोग रो को प्लस प्लस कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हम लोग रो को प्लस प्लस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग रो को प्लस प्लस करेंगे तो हम लोग अपने बोर्ड के बाहर चले जाएंगे। तो इस केस का हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा जो आई है वो डबल इक्वल टू हो चुका है किसके, वो डबल इक्वल टू हो चुका है किसके, m-1 के। लेट्स से m रोज है हमारे पास, तो अगर वो डबल इक्वल टू हो चुका है m-1 के, तो उस समय में क्या करो, रो को प्लस प्लस मत करो, उस समय कॉलम को प्लस प्लस कर दो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जब हम लोग 15 पे थे तो हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा आई है वो कहाँ पे पहुंच चुका है, वो डबल इक्वल टू हो चुका है m-1 के। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग कॉलम को प्लस प्लस करके हम लोग 17 पे आ जाएंगे, एंड देन हम लोग फिर 17 9 एंड 37 को अपने एरे में ऐड कर लेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। तो ये एक एज केस था। तो इसी तरह सेम हमारे पास अप के लिए भी है गाइस। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में अप का आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 7 5 एंड 3, 7 5 एंड 3 हो गया, हम लोग अब जा रहे हैं, है ना, हम लोग अब जा रहे हैं। अब में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो, अप में हम लोग कर रहे थे कॉलम प्लस प्लस। यहाँ पे देखो कॉलम प्लस प्लस कर रहे थे हम लोग अप में। तो क्या अब हम लोग कॉलम प्लस प्लस कर सकते हैं गाइस, थिंक अबाउट इट। यहाँ पे जो है 0 1 2 0 1 2, तो कॉलम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, तो क्या अब हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, क्या हमारे पास तीसरा कॉलम यहाँ पे है, तो तीसरा कॉलम हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम लोगों को रो को प्लस प्लस करना पड़ेगा ना। रो को प्लस प्लस कर देंगे, तो जैसे हम लोग 3 पे थे, तो 3 के बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग 6 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चेक होगा गाइस, यहाँ पे ये चेक होगा कि अगर जो जे है, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर जो हमारा कॉलम है, ऊपर ही लिख देता हूँ सबसे अच्छा, ऊपर ही लिख देता हूँ कि अगर हमारा जो कॉलम है गाइस, अगर हमारा जो कॉलम है वो डबल इक्वल हो चुका है n-1 के, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इस केस में क्या कर दो, इस केस में कर दो रो को प्लस प्लस। तो आई होप कि ये कंडीशंस आपको समझ में आ गए होंगे गाइस। तो इसको एक बार मैं समअप कर देता हूँ बहुत जल्दी से, है ना, इसको एक बार समअप कर देते हैं, एंड इन सारे केसेस को लिखे रहने देते हैं। तो इसको एक बार समअप कर देते हैं गाइस। तो थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं एक बार डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ। हाँ तो गाइस, यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम क्लियर कर दिया है। तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास दो मोशंस है, एक अपवर्ड्स है, एक डाउनवर्ड्स है। दो मोशन थे, एक हम लोग ऊपर जा रहे थे, नेक्स्ट टाइम हम लोग नीचे जा रहे थे। ठीक है, ये हम लोग कर रहे थे। तो अब जा रहे थे हम लोग जब, तो उस समय क्या हो रहा था, रो माइनस माइनस हो रहा था एंड कॉलम प्लस प्लस हो रहा था। कैसे, यहाँ पे देखो 40 10 एंड 5 है। तो अगर यहाँ की इंडेक्स i j है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग i माइनस माइनस पे जा रहे हैं एंड j प्लस प्लस पे जा रहे हैं।
तो अब जा रहे हैं हम लोग, तो उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रो को घटा रहे हैं एंड जे को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली हम लोग जब डाउन जाते हैं, अगर जब हम लोग डाउन जाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डाउन जाते हैं तो देखो 7, 23, 8 एंड 15 यहाँ पे है। तो लेट्स से यहाँ की इंडेक्स आई जे है, तो हम लोग जब डाउन जा रहे हैं गाइस, डाउन जा रहे हैं दैट मीन्स कि हम लोग रो को प्लस प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो रो जो थी वो 0 थी, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग रो 1 पे जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग रो 2 पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है रो प्लस प्लस हो रहा है एंड जो है कॉलम माइनस माइनस हो रहा है। तो ये केस था किसमें, डाउनवर्ड्स में। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने ये बताया कि हम लोग जब एक डायगोनल को ट्रेवर्स कर लेते हैं तो हमें फिर मूव करना पड़ता है अपने दूसरे डायगोनल पे। तो अपवर्ड के केस में वो क्या था गाइस, जब हम लोग अप जा रहे थे तो हम लोगों को कॉलम को प्लस प्लस करना पड़ता था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग को 2 पे आना होता था। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग 2 पे कैसे आएंगे, तो अगर हमारा जो कॉलम है वो 0 है तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों को 1 पे जाना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉलम प्लस प्लस। ये बताया मैंने। तो देखो यहाँ पे कॉलम को हम लोगों ने प्लस प्लस कर दिया। तो जब हम लोग डाउन पे जा रहे थे तो हम लोग जैसे यहाँ पे थे, तो देखो 4 पे थे हम लोग, तो 4 के बाद अब हम लोगों को 40 पे जाना है। तो यहाँ पे हम लोग जब डाउन पे जा रहे थे ना, तब हम लोगों को क्या करना पड़ रहा था, तब हम लोगों को करना पड़ रहा था रो को प्लस प्लस। रो को प्लस प्लस इसलिए क्योंकि देखो हम लोग 1 वाले रो पे थे, तो नेक्स्ट टाइम अब हम लोगों को 2 वाले रो पे जाना है एंड देन 40, 10 एंड 5 इन तीनों को अपने एरे में ऐड करना है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग डाउन जा रहे थे तब हम लोग कर दे रहे थे रो को प्लस प्लस। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैंने बताया था कि हम लोग एक एज केस लेके चलते हैं, एक हमारे पास इसमें एज केस है कि जब हम लोग लास्ट वाले, जब हम लोग सबसे बड़े वाले डायगोनल पे होंगे, जब हम लोग सबसे बड़े वाले डायगोनल पे होंगे तब हमारे पास एक एज केस है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जब हमारा जो कॉलम है, जब हमारा जो कॉलम है वो लास्ट पे हम लोग पहुंच जाएंगे, तो इस केस के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग कॉलम को प्लस प्लस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम लोग कॉलम को प्लस प्लस कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इस केस में अब हम लोगों को 37 पे जाना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को रो प्लस प्लस करना होगा। इसी तरह सिमिलरली जब हम लोग डाउन पे देखेंगे तो डाउन में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को कॉलम को प्लस प्लस करना होगा। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कोड कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो ना गाइस तो आप लोग कमेंट करना, मैं वहाँ पे आप लोगों के डाउट को सॉल्व कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m ले लेंगे किसके, इसको हम लोग लेट से इसको हम लोग ARR कर देते हैं। तो ARR हो गया। तो ARR डॉट लेंथ को हम लोग ले लेंगे m पे एंड हम लोग n में ले लेंगे ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स। तो हम लोगों ने रोज एंड कॉलम्स ले लिया गाइस। ठीक है, फिर हम लोग रो को डिक्लेयर करेंगे 0 पे इनिशियली एंड हमारा जो कॉलम रहेगा वो भी रहेगा 0 पे। ठीक है, ये हो गई। फिर हम लोग एक आंसर वाला एरे बना लेंगे गाइस, जिसको कि लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इसकी जो साइज़ होगी वो होगी n क्रॉस m, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, 3 3 6 3 9, तो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो n क्रॉस m की जो टोटल साइज़ होगी वो होगी आंसर वाले एरे की। लास्ट में हम लोग इसको रिटर्न भी कर देंगे, तो रिटर्न आंसर। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक हमारा जो रो है वो लेस देन है किसके, m के, एंड हमारा जो कॉलम है वो लेस देन है किसके, n, तब तक हम लोग लूप चलाएंगे गाइस। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल ले लेंगे गाइस, एक बूलियन वेरिएबल ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को क्या करना है, एक बार ऊपर जाना है, एक बार नीचे जाना है, एक बार ऊपर जाना है, एक बार नीचे जाना है। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, एक बूलियन वेरिएबल से। तो अगर जो हमारा अप है, इफ़ हमारा जो अप है वो अगर ट्रू है तो हम लोग ऊपर जाएंगे, अदरवाइज अगर वो एल्स है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग वो नीचे जाएंगे, अगर वो फॉल्स है तो हम लोग नीचे जाएंगे। एंड यहाँ पे हर इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, अप को हम लोग चेंज कर देंगे, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देंगे, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब अगर अप है तो अब हम लोग को डेटा को ऐड करना है अपने एरे में। तो वाइल के अंदर कोई कंडीशन होगी, उसको अभी हम लोग लिखेंगे। अच्छा, हम लोग आंसर में ट्रेवर्स करने के लिए एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं जो कि आंसर पे ट्रेवर्स करेगा। तो IDX इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आंसर ऑफ IDX प्लस प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ रो एंड कॉलम, ARR ऑफ रो एंड ARR ऑफ कॉलम। ठीक है, ये हो गया गाइस। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रख लिया किसको, एलिमेंट को स्टोर कर लिया। अब में मैंने क्या बताया था गाइस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रो माइनस माइनस करते हैं एंड कॉलम प्लस प्लस करते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रो प्लस प्लस कर देंगे एंड कॉलम माइनस माइनस कर देंगे। देख लेते हैं एक बार, रो माइनस माइनस हो रहा होता है, सॉरी रो माइनस माइनस एंड क्या हो रहा होता है, कॉलम जो है वो प्लस प्लस हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन आएगी गाइस, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर मैंने क्या बताया था कि हम लोग को एक एक्स्ट्रा कंडीशन का क्या चेक करना होगा कि अगर यहाँ पे देखो, अगर कॉलम जो है वो डबल इक्वस्ट हो चुका है किसके, n-1 के, अगर जो कॉलम है वो डबल इक्वस्ट हो चुका है n-1 के, तब क्या करो, तब हम लोगों को क्या करना था, तब हम लोगों को रो को जो है प्लस प्लस कर देना था एंड एल्स हम लोग को क्या करना था, एल्स जो है कॉलम प्लस प्लस करना था। ये मैंने बताया था गाइस। तो ये एक्स्ट्रा केस का हम लोगों ने ध्यान रख लिया कि अगर हमारा जो कॉलम है वो लास्ट में पहुंच चुका है तो उसका हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं कंडीशन के बारे में कि वाइल लूप के अंदर क्या कंडीशन आएगी। तो वाइल लूप के अंदर देखो गाइस क्या कंडीशन आएगी। वाइल लूप के अंदर हम लोग जब अप जा रहे हैं ना, जब अप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग जब अप जा रहे हैं तो रो को माइनस माइनस कर रहे हैं, कॉलम को बढ़ा रहे हैं। तो रो को हम लोग घटा रहे हैं ना, रो को अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला चेक लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो रो है वो नेगेटिव में ना चला जाए। एंड कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो कॉलम को रोकने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को लेस देन का साइन लगाना होगा। एंड जब तक जो कॉलम है वो छोटा है n-1 के, तब तक ये काम होगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे यार कि यहाँ पे n-1 क्यों कर रहे हैं, हम लोग सिंपली n क्यों नहीं कर दे रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि ये इस एक्स्ट्रा केस का हम लोगों को ध्यान रखना है, इस वाले का, कि जब हम लोग लास्ट में पहुंच जाए तो इसको हम लोग क्या करें, इसके बाद हम लोग इसको प्लस प्लस कर दें, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर जो कॉलम है वो डबल इक्वल टू n-1 के है, तब हम लोग रो को प्लस प्लस कर दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे n-1 तक चलाएंगे। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को हम लोग खुद से मैनुअली इसको इंसर्ट कर लेंगे। तो ARR ऑफ रो एंड कॉलम। तो इस लाइन को समझना गाइज, इस लाइन को मैं चाहता हूँ कि एक बार और समझाऊँ आप लोगों को। देखो कॉलम जो है वो लेस देन n-1 तक क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट पे होंगे तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, उसके बाद हम लोगों को रो को प्लस प्लस करना होगा। यहाँ पे देखो रो को हम लोगों को प्लस प्लस करना होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे n-1 तक चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग n तक सिर्फ चलाते तो हमें कैसे पता चलता है उस लास्ट वाले एलिमेंट तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए हम लोग n-1 तक चलाएंगे, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को मैनुअली हम लोग खुद से डाल देंगे। एंड उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर ऐसा कुछ केस हो चुका है कि कॉलम जो है वो लास्ट में पहुंच चुका है तो रो को प्लस प्लस कर दो, अदरवाइज जो है वो कॉलम को प्लस प्लस कर दो। तो आई होप कि डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। इसी तरह काफ़ी सिमिलर सा काम हमारा किस में होगा, हमारा डाउनवर्ड्स में होगा। तो इसी सेम कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पे जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाएगी गाइस। देखो कंडीशंस कैसे चेंज होगी, सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं वाइल लूप के अंदर की। तो जब हम लोग डाउन जा रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रो प्लस प्लस कर रहे थे एंड कॉलम माइनस माइनस कर रहे थे। तो देखो रो को सबसे पहले प्लस प्लस कर दो एंड कॉलम को कर दो क्या, माइनस माइनस। ठीक है, अब अगर रो को प्लस कर रहे हैं तो रो की कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा लेस देन m-1, है ना, लेस देन m-1। एंड कॉलम को अगर हम लोग घटा रहे हैं तो कॉलम वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसी के बाद सेम एक मैनुअल एलिमेंट को हम लोग खुद से ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे अब हम लोगों को क्या चेक करना होगा कि अगर हमारा जो रो है वो m-1 की इक्वल हो चुका है, तब तुम क्या कर दो, तब तुम भाई कॉलम को प्लस प्लस कर दो जो हमने डिस्कस किया था। एंड अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ रो को प्लस प्लस करने से भी हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो ये कुछ कोड था गाइज एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो काफ़ी सिंपल सा कोड है इसका, बस थोड़े बहुत कंडीशंस के हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ये एज केसेस का। तो इतना ही था गाइज। तो चलिए इसको एक बार रन एंड सबमिट करके देख लेते हैं एंड बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो कंपाइलेशन एरर क्या हो रही है कि ARR ऑफ, अच्छा ये ARR नहीं होगा ना गाइज, यहाँ पे तो आंसर होगा क्योंकि हम लोगों ने आंसर एक रिजल्टेंट वेरिएबल बना रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अब जो है ये सक्सेसफुली रन हो रहा है गाइज, इसको कर लेते हैं सबमिट एंड फिर बात करेंगे हम लोग इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो ये सबमिट हो रहा है गाइज। तो चलिए बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी गाइज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n क्रॉस m, क्योंकि हम लोग पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n क्रॉस m एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कांस्टेंट, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड्स है, इसको हम लोग स्पेस का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो और सॉल्यूशंस के जो लिंक है गाइस वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता था कि इस सॉल्यूशन को मैं चाहता था कि बहुत अच्छे से डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने देखा है गाइस यूट्यूब पे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कहीं पे। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस एंड ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो गाइस एंड अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो गाइस तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कर देना इस वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।